तो अभी तक हम लोगों की जो बातें हो गई थी लर्न मैथ क्लियरली इस चैनल पे, अभी तक 2 सीरीज आ चुकी है। एक बेसिक्स की है जिसमें जो अलजेब्रा के बेसिक्स हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ग्रुप्स, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों की बातें हो गई हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरी सीरीज अभी चल रही है आपकी वो है ऑटोमॉर्फिज्म की। ऊपर पीडीएफ स्क्रीन पे दिख रहा है। जो दूसरी सीरीज चल रही है ऑटोमॉर्फिज्म थी, इसमें भी कई लेक्चर्स हो गए, बस कंप्लीट होने वाली है। देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे साइलो थ्योरी पे, ठीक है। जो साइलो की थ्योरी है कॉन्जुगेट एलिमेंट, उस पर मूव करेंगे। अभी तक जस्ट प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमने ये बात कर ली थी वहाँ पे कि जो आपका ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स होता है, जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स होता है, जैसे आपके पास एक कोई भी ग्रुप है, जी टू जी सेम कॉपी आपने ली, और कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन कर सकते हो इन ऑटोमॉर्फिक फाई 1 फाई 2 फाई 3 इन ऑटोमॉर्फिक मैप्स का जो कलेक्शन होता है आपका, उसको ए ऑफ जी बोलते थे। ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, इन मैप्स का कलेक्शन भी ग्रुप फॉर्म करता था जिसको ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स बोलते थे। और जस्ट प्रीवियस के 2 वीडियोज में हमने ये बातें करी कि आपका ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स में अगर जी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाए, जी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाए सच दैट की ऑर्डर ऑफ जी आपका एन है, फाइनाइट है तो कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होंगे, तो जी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाए इस तरीके की उसका ऑर्डर एन है, ऐसे केस में उसके लिए जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स होगा उसमें फाई एन, यहाँ पे फाई आइलर फाई फंक्शन था उसको कैलकुलेट करना हमने सीखा था, फाई एन नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी, फाई एन नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि हमने इन्वेस्टिगेट किया था ए ऑफ जी में कितने एलिमेंट्स आएंगे अगर जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाए, और सेकेंड केस हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका जी इनफाइनाइट साइक्लिक केस हो जाए तो वैसे केस में केवल ए ऑफ जी में 2 ही मैप यानी कि 2 ही ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करती हैं, एक आइडेंटिटी मैप और दूसरा एक टी मैप था, जिसकी आदत क्या थी, जो ऐसे डिफाइन था कि ए टी ऑफ ए आपका ए इनवर्स में मैप होता था फॉर इफ डी ए बिलोंग्स टू जी। ये दोनों बातें वहाँ पे हो गई थी। अभी यहाँ पे हम एक अनदर नेक्स्ट रिजल्ट देख रहे हैं, थ्योरम देख रहे हैं। ये थ्योरम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज इट इज़, जो आप बैठोगे हायर एजुकेशन के एग्जाम्स में, एज इट इज़ रिजल्ट यूज करे जाते हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं अगर आपके, तो सब्जेक्टिव एग्जाम्स में ये थ्योरम्स प्रूफ करने को भी आती है, इनके रिजल्ट्स को यूज करके कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को वंस हम एक बार प्रूफ कर लेते हैं देन आफ्टर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इस थ्योरम में स्टेट क्या करा गया, पहले थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। The group of automorphisms of a finite cyclic group is abelian। सिंपल सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स है, यानी कि अगर कोई भी आपका ग्रुप जी है तो जी की 2 कॉपी लीजिए, उस पर ऑटोमॉर्फिक मैप्स डिफाइन करिए। ये जो फाई 1 फाई 2 फाई 3 ऑटोमॉर्फिक मैप्स हैं, इनका कलेक्शन भी ग्रुप बनाता है जिसको ए ऑफ जी ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स बोलते हो। ये आपका अबेलियन हो जाएगा। ये जो आपका ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स है ये अबेलियन हो जाएगा अगर जी को बोल दिया जाए कि ये साइक्लिक है, ठीक है। यानी कि साइक्लिक ग्रुप के लिए जो ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप होगा वो अबेलियन हो जाएगा। ये प्रूफ करना है, तो देखते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अबेलियन के लिए क्या करना है, मैंने बताया था नॉर्वे के मैथमेटिशियन नील्स अगल थे, उनके ऑनर में नाम दिया गया है। ग्रुप में केवल 4 प्रॉपर्टी होती है, एक नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ स्टार, केवल 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन चारों को फुलफिल करे तो आपका ग्रुप हो जाता है। लेकिन अगर एक एडिशनल प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी की होल्ड करने लगे इस ग्रुप में तो बोल देते हैं वो अबेलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है। कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप, आप कुछ ऐसे होने लगे, ए बी को चाहे आप कंपोज कर लो या बी ए को कंपोज कर लो, ऑर्डर मैटर ना करे, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी थी, अगर ये ग्रुप में होने लगे तो ग्रुप आपका अबेलियन हो जाता है। अभी जो हमें प्रूफ करना है कि अगर जी आपका अबेलियन, जी आपका साइक्लिक ग्रुप है तो उसके लिए ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो अबेलियन होगी। इसको हम लोग देखते हैं। तो लेट जी इज एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, हमें ये प्रोवाइडेड है थ्योरम में कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर है तो उसके लिए ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म को प्रूफ करना है। तो जी इज एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड ए ऑफ जी इज द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म सच दैट, ए ऑफ जी ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म से ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म से, तो उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, मैप्स होंगे, ऑटोमॉर्फिक मैप्स होंगे। तो ए ऑफ जी के एलिमेंट्स हमने लिखे F1 F2 डॉट 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 F5n। अच्छा, ये आपको अभी देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, F1 F2 डॉट 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 F ऑफ फाई एन, यानी कि ये फाई एन नंबर जो आइलर फाई फंक्शन से फाई को अगर एन आप कोई पॉजिटिव इंटीजर फीड कराते हो तो फाई एन एक पॉजिटिव इंटीजर जाता है अगेन। तो ये नंबर यानी कि काउंटिंग आपको पता है कि ए ऑफ जी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, और ये आपको कैसे पता है,
या ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप में फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, आपने फाई एन लिख दिए, जहाँ पे एन आपकी ऑर्डर है ग्रुप का, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, क्योंकि आपने प्रीवियस में थ्योरम पढ़ लिया है कि अगर कोई भी ग्रुप जिसका फाइनाइट साइक्लिक है और उसका ऑर्डर एन है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर एन है, तो उसके लिए ए ऑफ जी में फाई एन नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे फाई आपका आइलर फाई फंक्शन था, इसको कैलकुलेट करना हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया, ठीक है। तो इससे ए ऑफ जी में ये चीज़ क्लियर रही कि कितनी काउंटिंग हमें लेनी है, F1 F2 डॉट 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 एफ ऑफ फाई एन, इतने मैप्स ले लिए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एफ एम और एफ एन दो मैप्स लेते हैं रेंडमली, हमने एफ एम और एफ एन दो मैप्स ऑटोमॉर्फिज्म्स के ग्रुप से के कलेक्शन से हमने लिया, सच दैट एफ एम आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे ये जो मैप्स हैं आपकी, ये जी टू जी जा रहे हैं, और जी आपके साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। और साइक्लिक ग्रुप की आदत क्या थी कि उसके सारे एलिमेंट्स को किसी एक एलिमेंट के मल्टीपल कंपोजिशन से, या जनरली बोल देते हैं कि उसकी पावर्स में लिख सकें ऐसे, और वो एलिमेंट आपका जनरेटर हो जाता है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी। तो अगर आप ऑटोमॉर्फिक मैप्स दो लो, एफ एम और एफ एन, तो एफ एम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एफ एम आपका जी से अगर कोई एलिमेंट साइक्लिक ग्रुप से कोई एलिमेंट ए फीड कराए उसको, तो ए रेज टू द पावर एम पे ले जाके मैप करेगा। हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन करने का तरीका चूंकि साइक्लिक ग्रुप पर डिफाइन कर रहे हैं, तो जनरेटर की पावर्स में हम चीज़ें लिखेंगे, किसी एक एलिमेंट की पावर में लिखेंगे। एफ एम को ऐसे डिफाइन करा कि ए इनपुट देंगे, ए रेज टू द पावर एम पे वो आउटपुट ले जाएगा, और एफ एन को भी डिफाइन करा कि अगर ए इनपुट देंगे तो ए रेज टू द पावर एन पे ले जाएगा, जहाँ ए आपका ग्रुप का एलिमेंट है। ग्रुप आपका कैसा है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो अभी एफ एम कंपोजिट एफ एन हमें कम्यूटेटिविटी दिखा देनी है, नहीं हो, अगर कम्यूटेटिविटी दिखा दें तो ये अबिलियन हो जाएगा। और कम्यूटेटिविटी के लिए क्या है आपका, एफ एम और एफ एन दो एलिमेंट्स हमने लिए, दो एलिमेंट्स हमने ए ऑफ जी से लिए, और एनी हाउ अब हम ये दिखा दें कि एफ एम कंपोजिट एफ एन आपका इक्वल आ जाए एफ एन कंपोजिट एफ एम। अभी एफ एम और एफ एन ये आपके मैप्स हैं, क्योंकि ए ऑफ जी आपका ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है, तो जनरल एलिमेंट ए बी सी जैसे तो है नहीं, यहाँ पे मैप्स हैं, इनको हमें दिखा देना इक्वल है। और मैप्स को इक्वल दिखाने के लिए क्या करना होता है, उनके एक्शन को इक्वल दिखाना होता है, उनका बिहेवियर जो है, मैप्स को इक्वल दिखाने का मतलब होता है कि उनका बिहेवियर इक्वल हो जाए। जैसे दो मैप्स अगर इक्वल दिखाने हैं तो वो जो किसी भी एलिमेंट पे बिहेव करें सेम, तो वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो एफ एम कंपोजिट एफ एन को देखते हैं ए एलिमेंट पे, ग्रुप के एलिमेंट पे कैसे बिहेव कर रहा है, क्या ये एफ एम कंपोजिट एफ एन जो है आपका, ये एफ एन कंपोजिट एफ एम के तरीके ही एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है। अगर ऐसा है तो एफ एम कंपोजिट एफ एन का बिहेवियर और एफ एन कंपोजिट एफ एम का बिहेवियर सेम हो गया, कम्यूटेटिविटी होल्ड करने लगी आपकी। तो देखते हैं जरा, एफ एम कंपोजिट एफ एन अगर ए पे वर्कआउट करेगा तो एफ एम बार वेट करेगा, एफ एन अंदर आया, एफ एन कैसे डिफाइन है, ए रेज टू पावर एन, तो ए रेज टू पावर एन बन गया। अभी एफ एम बार वेट कर रहा था, अब ये वर्क करेगा, एफ एम वर्क करके क्या करता है, ए को फीड कराओगे तो ए रेज टू पावर एम देगा, और आपने ए रेज टू पावर एन फीड कराया है तो ए रेज टू पावर एन की पावर एम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अभी इसको ए रेज पावर एन एम लिख सकते हैं या ए रेज पावर एम एन लिख सकते हैं, क्योंकि आपके एन और एम दोनों इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स मल्टीपल के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होते हैं। एम एन लिख लो, आप एन एम लिख लो, कोई मैटर नहीं करता है, कम्यूटेटिविटी होती है इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो इसको ए रेज पावर एम एन लिख लिया। अभी ए रेज पावर एम की पावर एन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और फिर इसको एफ एन बाहर और एफ एम ए लिख सकते हैं, क्योंकि रेज टू पावर एम ऐसे डिफाइन है ये चीज़। तो फाइनली हम यहाँ पे कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए कि एफ एन कंपोजिट एफ एम ए पे एक्ट करे तो वही रिजल्ट आप पाओगे जो एफ एम कंपोजिट एफ एन एक्ट करे ए पे। तो अभी दोनों मैप्स का जो दोनों कंपोजिट्स मैप जो बने इनका बिहेवियर सेम हो गया, तो हम कह सकते हैं एफ एम कंपोजिट एफ एन आपका एफ एन कंपोजिट एफ एम के बराबर हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो या जी आपका अबेलियन हो गया। तो इस थ्योरम में हमने क्या रिजल्ट देखा कि अगर आपका जी जो है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाए, जी कैसा हो जाए, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाए, तो आपका जो ए ऑफ जी होता है, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, वो आपका अबेलियन हो जाता है, वो आपका अबेलियन हो जाता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। अगर मेरे किसी भी वीडियो में आपको कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, अलग से उस पर वीडियो बनेगा, क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये चीज़ें आपको पता हो ना पता हो ठीक है, लेकिन क्लियर होना चाहिए आपको। जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस पीडीएफ से मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट मूव करते हैं।
जो ये फोर्थ थ्योरम है, प्रूफ दैट कोई भी मैप आपका है जो ए टू ए इनवर्स, यानी कि उसका नेचर, क्वेश्चंस में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, एक्चुअली ये कह रहे हैं कि एक मैप है आपका टी सच दैट जी टू जी डिफाइंड एज कि टी आप ए फीड कराओगे तो ए इनवर्स देगा, ठीक है। ये लैंग्वेज है, आपको समझनी होगी खुद ब खुद, इसे आपको हैबिचुअल होना होगा इसका। टी सच दैट जी टू जी डिफाइंड होता है, टी ये केवल एक्शन मैप का यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। मैप का एक्शन क्या बोला है कि ए इनपुट दोगे तो ए इनवर्स पे ले जाके उसको मैप करेगा। इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन। इसको मैं यहाँ नहीं प्रूफ करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि जो केवल इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें नहीं पता चलेगा, बट जिन्होंने ऑटोमॉर्फिज्म्स की फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियोज देखे हैं, ऑटोमॉर्फिज्म सीरीज की फर्स्ट सेकंड वीडियोज देखे हैं, वहाँ पे ये एज एग्जाम्पल, ये थ्योरम जो यहाँ पे आपकी है ये एज एग्जाम्पल ली गई थी, तो यहाँ पे इसको उसको प्रूफ किया गया है। आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म्स की जो पहली ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज की जो पहला लेक्चर है, लेक्चर 1 जो है, वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो, ये वहाँ पे किया गया है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। अभी एग्जाम्पल्स पे आ गए हम। प्रकाशन केंद्र जो बुक है लखनऊ यूनिवर्सिटी की उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट उनके लिए भी यूजफुल है, और एग्जाम्पल्स भी उसको एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वो भी उनके लिए यूजफुल है। और अगर स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी के लोग देख रहे हैं तो उनके लिए तो एज इट इज़ पूरा एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल सब कुछ उन्हीं का है, उनके मतलब एग्जाम में आने वाली चीज़ें। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एक मैप टी डिफाइन है जिसका एक्शन क्या है कि वो किसी भी एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट एक्स को नेगेटिव ऑफ एक्स पे मैप करता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी वेयर जी इज अ ग्रुप ऑफ इंटीजर। जी आपका ग्रुप ऑफ इंटीजर है, तो प्रूफ करना है कि आपका ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इसे प्रूफ करना है कि आपका ऑटोमॉर्फिज्म के 1 1 ऑन 2, अगेन फिर से वही बात, ये भी आपका ऑटोमॉर्फिज्म सीरीज जो चल रही है इसके लेक्चर 1 में एज एग्जाम्पल लिया गया था, और शायद लेक्चर 2 में इसको प्रूफ किया गया है, ठीक है। तो इसको भी मैं नहीं यहाँ प्रूफ करने वाला, क्योंकि एक बार ये हो चुका। आप देख रहे हैं ना कि अगर आप कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 पढ़ रहे हो तो एग्जाम्पल्स, जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ही फिक्स्ड होते हैं, उतने ही बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, हर जगह वही रिपीट होते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल आपका वहीं से मैच कर गया, इसकी भी बात हो चुकी है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जाके देखेंगे कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो कलेक्शन है सेकंड सीरीज, उसके पहले दूसरे लेक्चर में आप जाएंगे, एग्जाम्पल्स में इन चीज़ों को कराया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल में इस चीज़ को कराया गया है। अभी आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन है, टी एक मैप है ग्रुप टू, एक किसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे, एक्शन इसका कैसे डिफाइंड है, टी को अगर एक्स इनपुट दोगे तो एक्स स्क्वायर आउटपुट देता है आपको, वेयर जी इज ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बोल रहे हैं आपका जी जो ग्रुप है वो रियल नंबर्स का ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर का ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और दूसरी बात बोला पॉजिटिव रियल्स, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स का कलेक्शन विद मल्टीप्लिकेशन है ग्रुप के जगह आपके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ऑटोमॉर्फिज्म इसको प्रूफ करना है 1 1 ऑन 2। ऑटोमॉर्फिज्म्स के लिए क्या चीज़ें दिखानी है आपको, 1 1 दिखाना है, ऑन 2 दिखाना है, और होमोमॉर्फिज्म दिखानी है। साथ ही आपको ये दिखाना होता है डोमेन में सेम ग्रुप सर्व कर रहा है, तो मैपिंग डिफाइन ही इसी तरीके करिए कि जी टू जी है, डोमेन में आपका सेम एलिमेंट सेम ग्रुप सर्व कर रहा है। तो चीज़ें क्या बची आपके पास, आपको 1 1 दिखाना है, टी को ऑन 2 दिखाना है, और होमोमॉर्फिज्म दिखानी है। टी आपका डिफाइन कैसे अच्छे से समझ लेते हैं। टी आपका डिफाइन है ग्रुप के किसी एलिमेंट को फीड कराओगे तो ये एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर करके देगा, ये टी इस तरीके डिफाइन है। जहाँ पे आपका ग्रुप क्या है, ग्रुप आपका पॉजिटिव रियल्स का ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव रियल्स का ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप में नॉन एम्प्टी सेट है वो रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और आपका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका ग्रुप जी है यहाँ पे। हाँ, और मैपिंग टी डिफाइन है, टी को आपको ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। तो देखते हैं 1 1 के लिए वही आप वही फंडा लगाएंगे कि इमेजेस बराबर कर लीजिए, दो एलिमेंट रैंडमली सेलेक्ट करिए, और अगर fx1 उनकी इमेजेस बराबर हैं तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएं एनी हाउ, x1 इक्वल टू x2, तो आप 1 1 कह सकते हो। अदरवाइज आप बेसिक्स में जाके देखिए 1 1 ऑन 2 सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर है। तो 1 1 के लिए हम देखते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जी, देन इफ टी ऑफ x1 डॉट x2 इक्वल टू टी ऑफ x1 डॉट x2 को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, आपका मैप दो एलिमेंट हमने x1 x2 ले लिए ग्रुप से, पॉजिटिव रियल्स हैं ये,
तो टी आपका डिफाइन था कि कोई भी इनपुट दोगे तो उसका स्क्वायर करके आउटपुट देगा, स्क्वायर करके आउटपुट देगा। तो x1 कंपोजिट x2 मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन इसलिए मल्टीप्लिकेशन लिया है। x1 कंपोजिट x2 को फीड कराया तो उसका स्क्वायर करके ये देगा, उसका स्क्वायर करके देगा। अभी x1 डॉट x2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x1 x2 ऐसे मल्टीप्लाई 2 बार लिख सकते हैं। एसोसिएटिविटी होती है ग्रुप के एलिमेंट्स में, और ये सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो x1 को बाहर रखा, x1 को एक पास कर लिया, x2 को बाहर रखा। अभी देखिए ये आपका क्या है, ये आ गया आपका x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक है। एनी हाउ आपको होमोमॉर्फिज्म की बातें पहले कर ली हैं। आपको यहाँ पे प्रूफ करना था कि आपका ये जो टी है जो इनपुट को आउटपुट में देने के लिए स्क्वायर कर दे रहा है, ये आपका ऑटोमॉर्फिज्म है कि नहीं चेक करना है आपको। तो ऑटोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए आपने देखा जी टू जी सेम ग्रुप पे मैपिंग डिफाइन है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आपको चेक करना 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो जरा ऑर्डर चेंज करते हैं, 1 1 ऑन टू होमो चेक तो सभी करने हैं, तो हम जरा होमोमॉर्फिज्म की बातें पहले कर लेते हैं। यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म को ही पहले चेक करा गया है। होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, टी ऑफ x1 डॉट x2 यानी कि इमेज ऑफ कंपोजिशन मस्ट इक्वल टू द कंपोजिशन ऑफ इमेज, यानी टी x1 डॉट टी x2 ये आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि टी x1 डॉट x2 आपका इक्वल टू टी x1 डॉट टी x2 आ जाए तो होमोमॉर्फिज्म है। अगर नहीं है, अगर होमोमॉर्फिज्म ही नहीं तो 1 1 ऑन टू में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आपका ये मैप जो टी है ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा, और आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो x1 x2 तो एलिमेंट हमने ले लिया, और x1 x2 के कंपोजिशन का इमेज देख रहे हैं। क्या ये एनी हाउ क्या हमारा टी x1 डॉट टी x2 के इक्वल हो पा रहा है? अगर हो पा रहा है तो ठीक है, हम 1 1 ऑन टू प्रूफ करेंगे, और अगर नहीं हो पा रहा तो यही बात क्लोज हो जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म आपका हो ही नहीं सकता ये। तो x1 डॉट x2 का स्क्वायर ये कर देगा। यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। एनी हाउ हम देख रहे हैं किसी भी तरीके ये हम x1 स्क्वायर डॉट x2 स्क्वायर नहीं बना पा रहे हैं, x1 स्क्वायर डॉट x2 स्क्वायर नहीं बना पा रहे हैं। और अगर ऐसा बना पा जाते हम तो टी x1 डॉट टी x2 आ जाता, टी x1 डॉट यानी कि इमेजेस का कंपोजिशन बन जाता, जो कि नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इमेजेस कंपोजिशन की इमेज जो है वो इमेजेस की कंपोजिशन के बराबर नहीं आ रही है, होमोमॉर्फिज्म नहीं हो पा रहा है, साइन प्रिजर्विंग मैप आपका टी नहीं है। तो 1 1 ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टी आपका ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। टी यहाँ पे ये हो गया प्रूफ आपका कि टी आपका ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। टी इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिज्म। चेक करना था कि टी ऑटोमॉर्फिज्म है कि नहीं, हमने चेक कर लिया, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑटोमॉर्फिज्म आपका नहीं हो सकता है। अभी एक और एग्जांपल आपका यहाँ पे है कि ऐसे मैप्स आपको डिफाइन कर दिए जाए तो आप खुद चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक और मैप डिफाइन करा है जी टू जी ग्रुप से, और इसका नेचर क्या है, क्या कर रहा है ये किसी भी एलिमेंट को दोगे तो उसकी पावर 3 यानी कि क्यूब उसके आउटपुट में क्यूब करके देगा। वेयर जी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, जी आपका जो है ये साइक्लिक ग्रुप है 12 ऑर्डर का, जी आपका जो है इसमें साइक्लिक ग्रुप है 12 ऑर्डर का, ए स्क्वायर ऐसे करके ऐसे एलिमेंट है, 12 ऑर्डर का है। तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 5 ऑफ 12 इतने एलिमेंट होंगे इसमें, आयलर 5 फंक्शन थ्योरम से। फिलहाल इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, अपने को बस इतना चेक करना है कि जो टी है आपका जी टू जी वो डिफाइन इस तरीके हो रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब करके दे रहा है एलिमेंट की, जहाँ पे जी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 है। तो क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म है? ऑटोमॉर्फिज्म के लिए सेम जी टू जी तो है आपका मैप डिफाइन। अभी 1 1 ऑन टू और होमो चेक करना है, तीनों प्रॉपर्टीज इसको फुलफिल करनी होगी। तो जरा 1 1 चेक करते हैं। 1 1 के लिए इमेजेस बराबर अगर है तो एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो x1 x2 तो एलिमेंट्स हमने जी से ले लिए, जी से 2 एलिमेंट्स ले लिए, चूंकि आपका जी क्या है, जी आपका साइक्लिक है, जी आपका साइक्लिक है तो यहाँ पे एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट की पावर में लिखे गए होंगे, जनरेटर की पावर में। तो कुछ ऐसे x1 को हमने ए रेज टू पावर m ले लिया, x2 को ए रेज टू पावर n ले लिया। मेरी मजबूरी है साइक्लिक में मुझे किसी एक एलिमेंट की पावर्स में चीज़ों को लिखना है, क्योंकि साइक्लिक की प्रॉपर्टी यही होती है, और m n पॉजिटिव रूट्स हैं यहाँ पे। तो टी ऑफ x1, अब सपोज करो जो x1 x2 दो साइक्लिक ग्रुप के आपने एलिमेंट्स लिए थे सच दैट दिस वन, और उनकी इमेजेस इक्वल हो जाती हैं। अगर टी ऑफ x1 इक्वल टू टी ऑफ x2 इक्वल हो जाता है तो क्या x1 इक्वल टू x2 होगा? अगर ऐसा है तो 1 1 है, अगर 1 1 ही नहीं तो ऑटो चेक करने की जरूरत नहीं। तो जरा हम चेक करते हैं कि क्या 1 1 है कि नहीं। तो अगर इमेजेस हमने बराबर ले ली तो टी x1 की जगह पे ए रेज टू पावर m लिखेंगे, साइक्लिक है इसलिए किसी की पावर में लिखना है हमें, x2 है तो ए रेज टू पावर n लिखा। अभी मैप का नेचर क्या था कि वो क्यूब इनपुट का क्यूब करके देता है, x क्यूब, x दोगे तो x क्यूब देगा, इनपुट का क्यूब करके देगा। तो ए रेज टू पावर m आपने दिया तो ए रेज टू पावर m की पावर 3 दिया, ये ए रेज टू पावर 3m बन गया आपका। और
टी को आपने ए रेज पावर एन दिया तो ए रेज पावर 3n बन गया आपका, ये उसका नेचर है। अभी ए रेज पावर एम टू पावर 3 इसको ऐसे कर सकते हैं, लेफ्ट साइड लाएंगे आप तो राइट में आइडेंटिटी बन जाएगा आपका, सिंपल ग्रुप अलजेब्रा है यहाँ पे, सिंपल ग्रुप अलजेब्रा है। तो ये आपका ए रेज पावर एम आपने क्या ले रखा था, x1 ले रखा था, और ए रेज पावर एन आपने x2 ले रखा था। तो जरा देखते हैं हम, ये x1 क्यूब बन गया, ये आपका x2 क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है, सिंपल आइडेंटिटी होती है, उसको यहाँ पे यूज करें। आपको पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो सिंपल आइडेंटिटी होती है वो होती है ए माइनस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होती है। तो हम लोग x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 स्क्वायर इक्वल टू ई हो गया। यानी कि एनी हाउ आपका ये x1 इक्वल टू x2 नहीं प्रूफ हो पा रहा है, यानी कि इमेजेस बराबर आप लेके चले थे, आप मान के चले थे कि x1 x2 दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, 1 1 वायलेट हो रहा है, 1 1 इंजेक्शन नहीं है इस फंक्शन में, इंजेक्टिविटी नहीं है, 1 1 फंक्शन ही नहीं है आपका ये टी, ये आपका टी जो है 1 1 नहीं, तो ऑन टू और होमो चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी आपका ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है, ये भी आपका ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है। फर्दर आपको क्या दिया गया है कि S3 से S3 टी कोई मैप डिफाइन हुआ आपका S3 से S3, S3 आपका सिमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं, इसको सिमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं। चलिए इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ये अभी तक यहाँ तक की चीज़ें रखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट में इसको मिलेंगे हम, तब तक के लिए इस वीडियो को आप रिवाइज करिए, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं होगा, कंप्लीट करेंगे इसको, और ऑटोमॉर्फिज्म बस 1 2 वीडियोज और बचे, देन आफ्टर हम लोग साइलो थ्योरम साइलो थ्योरी पे मूव करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए।